धर्मेंद्र की बीमारी की खबर सुनते ही उनके फार्म हाउस में उनके परिवार की भीड़ लगने लगी। अब धर्मेंद्र के 6 बच्चों में इतना बड़ा परिवार है कि अगर एक ही परिवार आ जाए तो घर में रौनक आ जाती है। सब धर्मेंद्र की देखभाल के लिए एक झटके में हाजिर हो गए। लेकिन इस बीच हेमा प्रकाश की पहली बार टक्कर हुई जिसने हर किसी को शॉक्ड कर दिया। बताया जा रहा है कि जैसे हेमा प्रकाश को पता चला कि धर्मेंद्र बीमार है, दोनों बिना कुछ सोचे समझे धर्मेंद्र के फार्म हाउस पहुँच गयी। अब धर्मेंद्र फार्म हाउस में इसलिए ही रुके थे ताकि उनकी दोनों पत्नियां यहाँ आ सके। अब धर्मेंद्र की हर चीज पर दोनों का बराबर से हक तो हुआ, तो हेमा प्रकाश यहाँ एक ही टाइम पर पहुँच गयी। इस मौके पर हेमा मालिनी ने नजरें झुका ली, लेकिन प्रकाश कौर जैसे 45 साल पहले थी आज भी वैसे ही है। वो हेमा से ना ही मतलब रखती है और ना ही रखना चाहती है। वो हेमा के सामने ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो कोई अनजान है। जबकि दोनों के बच्चे आपस में मिलने लगे हैं। गदर 2 की रिलीजिंग के वक्त ईशा आहना को सनी बॉबी के संग देखा गया था। यहाँ तक हेमा मालिनी ने भी एक मौका देते हुए फिल्म देखने पहुंची थी ताकि देओल परिवार माफ कर दे और अपना ले। लेकिन प्रकाश को और सनी बॉबी ने हेमा मालिनी को अपनाया नहीं। हेमा के झुकने के बाद भी प्रकाश सनी बॉबी को तरस नहीं आया। 5वें ब्राइट अवार्ड 2023 नाइट में फिल्मी सितारों का मेला लग गया। ब्राइट आउटडोर मीडिया के डॉक्टर योगेश लखानी ने ब्राइट अवार्ड 2023 के 5वें संस्करण का भव्य आयोजन किया था, जहाँ शिल्पा शेट्टी, हेमा मालिनी, मनीष पॉल, अनिल शर्मा, उत्कर्ष शर्मा, मनीषा वादव, गौरव चोपड़ा, धीरज जैसे कई स्टार्स नजर आए। तो वहीं हेमा मालिनी और शिल्पा को एक साथ मंच पर सम्मानित भी किया गया। ऑडियंस के बीच बैठी हेमा मालिनी और शिल्पा का एक फोटो भी सामने आया, जहां कुछ तो ऐसा होता है कि शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। हेमा मालिनी उनसे पूछती है और वो भी भावुक हो जाती है। हेमा मालिनी ने ना जाने शिल्पा को ऐसा क्या दर्द बयां किया कि उनके भी आंखों से आंसू आ जाते। इस बीच हेमा मालिनी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि इस वक्त धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में बीमार है और हेमा मालिनी एक बार भी उन्हें देखने नहीं पहुँची। ऐसे में सवाल किए जा रहे हैं हेमा मालिनी को शर्म आनी चाहिए। वो अपने बीमार पति को इस हाल में छोड़कर पार्टियां और इवेंट एंजॉय कर रही हैं। प्यार में मर मिटने वाले पुराने स्टार्स जिन्हें आज तक याद किया जाता है। प्यार में मरने वाले इंसान के लिए पूरी जिंदगी अपने आप को कमरे में कैद रखा। जी हाँ, शोले फिल्म में ठाकुर का किरदार निभाने वाले संजीव कुमार की उस प्रेमिका के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने संजीव कुमार की याद में पूरी जिंदगी बंद कमरे में गुजार दी। जी हाँ, सुलोचना पंडित की, जिन्हें गायकी अपने परिवार से विरासत में मिली थी। सुलोचना का पूरा परिवार गायक था। सुलोचना ने पहला गाना लता मंगेशकर के संग गाया था। सुलोचना ने कई हिट गाने गाए, फिर अचानक से उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने पहली फिल्म उलझन में संजीव कुमार के संग काम किया। उसके बाद सुलोचना ने करीब 30-40 फिल्मों में काम किया। संजीव कुमार सेट पर उनकी मदद भी किया करते थे और यही अदा सुलोचना को पसंद आ गई। लेकिन उन्होंने दिल की बात कहने में देर कर दी, क्योंकि उस वक्त संजीव कुमार हेमा मालिनी के प्यार में फंसे थे। जब हेमा मालिनी ने संजीव कुमार से शादी करने से मना किया तो संजीव कुमार का दिल टूट गया और वो नशा करने लगे। तब भी सुलोचना उनसे बात नहीं कर पाई और फिर संजीव कुमार को हार्ट संबंधित बीमारी हो गई और वो इलाज के लिए बाहर चले गए। कुछ टाइम बाद उनकी मौत भी हो गई। संजीव की मौत ने सुलोचना को पूरी तरह से तोड़ दिया। वो डिप्रेशन में चली गई, मानसिक संतुलन भी खो दिया। वो किसी को पहचान भी नहीं पाती थी। सुलोचना कमरे में संजीव कुमार की फोटो लगा कर रखती थी और उसी को देखते ही उन्होंने पूरी जिंदगी गंवा दी। अभिनेता राज बब्बर की नाजायज औलाद को जन्म देने वाले स्मिता पाटिल को मौत की सजा मिली थी। बॉलीवुड में खूब नाम कमाया स्मिता पाटिल ने, करियर की ऊंचाइयों में आगे बढ़ रही थी, लेकिन राज बब्बर के प्यार में ऐसी फंसी कि उनकी मौत हो गई। राज बब्बर से प्यार तो कर लिया, लेकिन उनकी पत्नी बनकर ज्यादा दिन तक रह नहीं पाई। वो उनकी पत्नी की जगह नहीं ले पाई, ऐसी उन्हें बद्दुआ मिली थी। राज बब्बर की पहली पत्नी ने स्मिता पाटिल को बद्दुआ दी थी कि उन्होंने उनके घर को उजाड़ा है, वो अपने घर को भी बचा नहीं पाएंगी और तड़प तड़प कर मौत होगी। स्मिता पाटिल के प्यार में पागल राज बब्बर ने पहली पत्नी को तलाक देने की प्लानिंग भी कर ली थी और काफी दिन तक लिव इन में रहने लगे। उसके बाद शादी कर ली। स्मिता पाटिल शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। बेटे को जन्म देते वक्त स्मिता पाटिल की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बिस्तर से उठ तक नहीं पाती थी। दर्द से स्मिता पाटिल तड़पती थी, लेकिन कोई दवा उन्हें बचा नहीं पाई और 15 दिन में ही उनकी मौत हो गई। स्मिता पाटिल की मौत से राज बब्बर का घर फिर से उजड़ गया, लेकिन पहली पत्नी ने फिर उन्हें सहारा दिया, मौका दिया और उन्हें पास बुला लिया। राज बब्बर ने पहली पत्नी को दुख पहुंचाकर अपना ही नुकसान किया था।
हाल ही में धर्मेंद्र ने अमेरिका से आते एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो अपने फार्म हाउस में बैठकर मस्ती करते दिखाई दिए। इस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, भले ही आंखों से अब साफ नहीं दिखता हो, कानों से ठीक सुनाई न देता हो, लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ। धर्मेंद्र की इस वीडियो पर फैंस ने ढेर सारा प्यार लुटाया और उनके स्वास्थ्य के लिए दुआएं की। कहा कि सर आप हमेशा जवान रहेंगे। वहीं अमेरिका से लौटने के बाद एक बार भी हेमा से नहीं मिले धर्मेंद्र। इतना ही नहीं, अमेरिका से लौटने के बाद धर्मेंद्र को सर्दी जुकाम तक हो गया। उनकी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है, कुछ दिक्कतें और भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी ने नजरअंदाज कर दिया और एक बार भी उनका हाल चाल नहीं पूछा। हेमा ने भले ही धर्मेंद्र की चिंता ना की हो, लेकिन ईशा देओल ये खबर सुनते ही पापा के फार्म हाउस दौड़ी चली गयी। हेमा मालिनी फिर से सवालों के घेरे में घिर गयी। क्या धर्मेंद्र से लड़ाई हुई है? क्या धर्मेंद्र प्रकाश की बेटियों से मिलने चले गए इसलिए हेमा उनसे बात नहीं कर रही है, या फिर उनके पहले परिवार की वजह से उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं? ईशा देओल ने पिता के संग फोटो शेयर करते हुए लिखा, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमारी ताकत हैं। सुपरस्टार देवानंद के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जयपुर में देव फेस्टिवल में पहुंची हेमा मालिनी ने देवानंद की तारीफ तो की, साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि वो जिस राम मंदिर में आई हैं, उसी में उनकी और धर्म जी की फिल्म चर्चा रिलीज हुई थी और यहाँ की शुरुआत हुई थी। ये जगह मेरे लिए बहुत खास है और हमेशा रहेगी। साथ ही देवानंद की तारीफ में हेमा ने कहा कि देव साहब कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों को और मुझे इंकरेज करते थे। कहते थे कि आओ हेमा, हंसी खुशी ये पल गुजारते हैं, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, ये जिंदगी में रखा ही क्या है। हेमा ने कहा कि आज तक मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं मिला जो सिर्फ अपने काम से काम किया और चलते बना। वो लोगों के सामने बहुत प्यार से पेश आते थे, कभी घमंड नहीं किया, जबकि वो अपने जमाने के सबसे बड़े एक्टर रहे। लोग उनके फैन हुआ करते थे। यहाँ तक हेमा मालिनी भी देवानंद सर की फैन है। हेमा ने ये भी बताया कि आज जब मैं तैयार हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं देव साहब से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा उनसे अच्छा जुड़ाव रहा और उन जैसे नेक इंसान को मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में भले ही काफी समय है, लेकिन अभी राजनीतिक दल अभी से अपनी तैयारियों में पूरी दमखम से जुट गई है। उधर केंद्र में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी अपनी खास प्लानिंग के तहत चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। हाल ही में विशेष संसद सत्र में देखा गया जिसमें महिला आरक्षण पर काफी कुछ बवाल भी हुआ। इसी क्रम में महिला आरक्षण की एक झलक सीट बंटवारे में भी देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी मिशन यूपी को हासिल करने के लिए एक बार फिर महिला नेताओं पर भरोसा जता सकती है। इस लिस्ट में स्मृति ईरानी से लेकर अपर्णा यादव और हेमा मालिनी तक का नाम शामिल है, जो इस बार प्रबल दावेदार माने जा रही हैं। जी हां, बीजेपी इस बार हेमा मालिनी पर बड़ा दांव लगा सकती है और हेमा मालिनी पर विश्वास करके एक बार फिर यूपी में हेमा मालिनी का राज दिखाई देगा। क्या कुछ प्लानिंग कर रही है हेमा मालिनी को लेकर, जल्द पता चल जाएगा।